ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण उसका महात्म और महात्म में भी जो पद्म पुराण में वर्णित है उसके 6 अध्यायों में से जो 3 अध्याय हैं उनका हम लोग सारांश जो है श्रवण कराए हैं। अब हम चौथे अध्याय का जो सारांश है उसको हम श्रवण करेंगे आज। इसमें हमारे 81 श्लोक हैं 81 और इसका नाम है विप्रमोक्ष अध्याय। इसके अंदर गोकर्ण जी का उपाख्यान है। देखिए बताया गया कि भागवत की क्या महिमा है। अभी पहले दूसरे तीसरे अध्याय में बताया कि भागवत की महिमा क्या है। सनत कुमार जी ने जब नारद जी को भागवत सुनाई तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य वो सब पुष्ट हो गए और वहां पर भगवान भी प्रकट हुए। तो इसलिए अब यहां पर आगे कह रहे हैं कि चौथे अध्याय में कि सूत जी कहते हैं इसके अंदर कि जब भगवान वहां पर प्रकट हुए उन्होंने देखा कि जितने श्रोता लोग हैं उन सबके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है। तब उन्होंने क्या किया, भगवान ने निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल। भगवान भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर उन्होंने अपने लोक का और परित्याग कर दिया और भगवान क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्त वत्सल होने जैसे गाय होती है, गाय वत्सला होती है ना, तो मतलब उसके जो बछड़ा होता है तो वो अनेक प्रकार के उसके ऊपर जब वो होता है अनेक प्रकार के उसके ऊपर खून वगैरह लगा होता है, गोबर वगैरह लगा होता है, लेकिन गाय उसको अपनी जीभ से चाटती है, उसको साफ कर देती है। उसी प्रकार भगवान जो है हमारे वो भक्त वत्सल हैं, इसलिए भक्त के दोषों के प्रति कभी देखते ही नहीं है। हम सोचे कि हमारे अंदर इतने दोष हैं, हमारे क्या होगा, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा नहीं है। भगवान अगर दोष देखने लगेंगे तो किसी को भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं व्यवहार में कर्म में कुछ ना कुछ तो दोष आएगा ही। और वास्तव में जो वैष्णव मान्यता है वो ऐसी है कि भगवान दोष को तो देखते ही नहीं, उसकी उपेक्षा ही केवल नहीं करते बल्कि उस भक्त के दोष को अपना भोग्य बना लेते हैं। भोग्य बनाने का मतलब है कि उस दोष के अंदर भी कुछ ना कुछ वो अच्छी चीज देखकर और उसको भगवान दर्शन दे देते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर भक्ति में अनन्यता है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो इस प्रकार सबके हृदय के अंदर भगवान प्रकट हुए हैं भक्त वत्सल। उनका स्वरूप का वर्णन है, किस प्रकार से उनका घनश्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुरली मनोहर हैं, त्रिभंग ललित कौस्तुभधारी हरिचंदन चर्चित भगवान। इस प्रकार से जब भगवान प्रकट हुए तो वहां पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार शंख ध्वनि हुई। उद्धव जी भी वहां पर आए गुप्त रूप से
और जितने लोग सभा में बैठे थे उन सभी का जो देहाभिमान था वो नष्ट हो गया। किसी को भी अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। अब जब सभी श्रोताओं की तन्मय अवस्था देखी तो नारद जी ने कहा कि देखो, ये है भागवत श्रवण की महिमा, कि पशु पक्षी भी इसका श्रवण करके निष्पाप हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में इससे अधिक पवित्रकारी कोई और वस्तु नहीं हो सकती। अब इसलिए कहते हैं सनत कुमार जी से नारद जी कि आपने तो ये कोई नया मार्ग निकाल दिया है, कोई नवीन मार्ग निकाला है। प्रकाशितो कोपि नवीन मार्ग हो, यह आपने कोई नवीन मार्ग निकाल दिया है। सनत कुमार ने बताया कि देखो, ये जो भागवत श्रवण है ये किस किस के लिए लाभप्रद है। तो वहां पर उन्होंने 26 प्रकार के पापी तापी लोग जो हैं उन गिनाए हैं, जो असत्य बोलते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णा से व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से रहित, दंभी मत्सर युक्त, लोगों को दुख देने वाले, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, छल करने वाले, क्रूर निर्दयी, ब्राह्मण का धन हड़पने वाले, व्यभिचारी, मन वाणी शरीर से पाप करने वाले, दूसरों के धन के ऊपर ही जो अपना जीवन यापन करते हैं, दुष्ट मन वाले लोग हैं, दुराचारी, हमेशा उल्टे मार्ग पर चलते हैं, क्रोधी, कुटिल, कामी, 26 प्रकार के सारे के सारे पापी तापी इसी में आ गए हैं, कोई बचा ही नहीं है। इस प्रकार से जो सनत कुमार जी ने बताया इसको कि किस प्रकार ये सभी जो हैं भागवत का श्रवण करके, श्रवण कैसे करना है, विधि पूर्वक मनन के साथ, तभी ये इसका श्रवण करके सभी पवित्र हो जाते हैं। अब इस संबंध में यहां पर इस अध्याय में एक दृष्टांत दिया गया है, क्योंकि सिद्धांत की बात तो बहुत हो चुकी है। अब यहां पर दिखा रहे हैं कि भागवत का श्रवण करने का क्या लाभ हुआ है वो। तो ये गोकर्ण जी जो है उनका उपाख्यान है इतिहासम पुरातनम। ये इतिहास है। इतिहास का मतलब है कि जो वास्तव में हुआ था। इति प्लस ह प्लस आस। इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ था। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है किसी प्रकार की, बिल्कुल पक्की बात है कि इसके श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। वहां बताया कि फिर तुंगभद्रा नदी है एक, उसके पास ही एक उत्तम नगर था। वहां पर कोई आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े विद्वान थे और सदाचार संपन्न थे, वो रहते थे, धनी थे, लेकिन वो फिर भी भिखारी थे, भीख मांग के अपना निर्वाह करते थे, मतलब कंजूस थे, बहुत कृपण थे। पत्नी थी उनकी धुंधली, वो तो ऐसी थी कि जो बात मुंह से निकल जाए बस वही ठीक है। कहती थी कि शास्त्र वास्त्र क्या होते हैं, जो मैं कहती हूं वही ठीक है, अपने पति की बात मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और कहती थी कि इनको तो दिमाग इनका है ही नहीं, इनके पास बुद्धि ही नहीं है, इसलिए जो मैं बोलती हूं वही केवल ठीक है। सुंदर थी और उसका वंश भी अच्छा था, अच्छे वंश की थी, लेकिन उसकी हमेशा घर में बात चलती थी और हमेशा ही गॉसिपिंग करती रहती थी, दूसरे घरों की जो चर्चाएं हैं पर चर्चा करती रहती थी, लेकिन बोलने में बहुत कठोर थी वो और बहुत ज्यादा बोलती थी। अब जो बहुत ज्यादा बोलेगा वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य जो है उसका एक सीमा है, कितना उसको बोलेंगे, लेकिन झूठ को आप कितना ही बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो धुंधली थी, वो पति पत्नी दोनों घर में रहते थे, खूब धन वगैरह था क्योंकि धनी थे, घर भी अच्छा था, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। अब उन्हें मन हुआ कि भाई उनके बच्चा होना चाहिए, तो दान पुण्य किया ब्राह्मण ने, बहुत सारे पैसे खर्च किए, उसका आधा पैसा दान पुण्य में चला गया। फिर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और जंगल में गए। वहां पर किसी सरोवर के निकट पानी पी रहे थे, वहां एक सन्यासी मिले उन्हें। सन्यासी ने भी पानी पिया और फिर जब ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार किया तो सन्यासी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, इतना चिंता क्यों लगी है तुमको, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्योंकि संतों का स्वभाव है कि वो किसी को दुखी नहीं देख पाते हैं। ब्राह्मण ने बताया कि भाई मेरे पूर्व जन्म के कुछ संचित पाप हैं और मैं जो हूं इतना अभागा हूं कि मेरे घर में जो वृक्ष खड़े हैं वो भी सूख जाते हैं। इतना अभागा हूं मैं, फल भी हमारे घर में आके सूख जाते हैं और देवता ब्राह्मण मेरी दी हुई चीज लेते भी नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राणों को विसर्जन करने आया हूं यहां पर। अब सन्यासी ने ध्यान लगा के देखा, वो उनसे पूछा कि भाई कारण क्या है? बोले हमारे संतान नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत अभागा हूं। सन्यासी ने ध्यान में देखा
कि भाई इसके तो संतान होने का कोई चांस नहीं है किसी भी प्रकार का। उसने बताया कि देखो कर्म की गति बहुत गहन है और भागवत में ऐसा आया है कई बार कि बच्चा हो भी गया है तो वो होने के बाद भी इतना दुख देता है कि ना होना ही अच्छा होता है अंत में। उन्होंने बताया कई सारे उन्होंने उदाहरण भी दिए कि राजा वेन जो थे उनका और वहां पर उदाहरण दिए उन्होंने। लेकिन जब बच्चा बहुत दुराचारी निकलता है तो आदमी क्या बोलता है कि चल अगर ना ही होता तो अच्छा था। इसीलिए तुम्हारा अब यह कर्तव्य है कि तुम बच्चे की आशा छोड़कर और भगवान का भजन करो। लेकिन यह बात कहां समझ में आने वाली है किसी के कि बच्चे की आशा छोड़कर भगवान का भजन करो, क्योंकि हमारे जन्मों के पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध हैं वो हमें प्रवृत्त करते हैं कि हम संसार में ही रहें और संतान की प्राप्ति करें और सुख संसार के भोगें इस प्रकार से। तो सन्यासी ने यद्यपि कह दिया था 7 जन्म तक तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं होने वाला है। राजा सगर को देखिए 60,000 पुत्र थे, उनको मार दिया गया था। कितना दुख हुआ था उनको। उसी प्रकार जो अंग थे उनको भी राजा अंग उनके वेन पुत्र हुआ था, उनको भी बहुत दुखी करता था वो। तो इस प्रकार जो उन्होंने बताया सन्यासी ने कि जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। बेटा बेटी पैदा होकर उसका क्या कल्याण करेंगे, है ना। अगर तुम अपना कल्याण कर सकते हो तो ठीक है, और तुम सोचते हो कि तुमको पिंड दान देने वाला नहीं होगा, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, तो ये सब बिल्कुल अर्थहीन बात है। तुम अपना कल्याण करने के लिए चेष्टारत होना चाहिए। अब जो ब्राह्मण देवता थे वो तो बिल्कुल तुले हुए थे कि नहीं मुझे तो संतान चाहिए ही, यदि आप मुझे नहीं दे सकते तो मैं आपके आगे ही प्राण त्याग कर दूंगा। अब सन्यासी ने कहा कि देखो ब्राह्मण जो है ये तुला हुआ है अपनी ही बात के ऊपर, लेकिन इतना अधिक हट कर रहा है तो एक उन्होंने फल दे दिया उसको कि तुम फल ले लो और इसकी अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम क्या क्या थे? सत्य बोलो, पवित्रता से रहो, दया करो, एक समय भोजन करो। तो अब धुंधली जैसी स्त्री के लिए तो ये सारे के सारे जो नियम थे बड़े क्लेशकारी थे। अब देवता जो हैं वो आ गए, घर पर आ गए, उन्होंने पत्नी को फल दे दिया उन्होंने। अब वो पत्नी फल लेकर अपनी जो सखी थी उसके आगे जाके रोने लगी। कहती है कि देखो यदि मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, मेरा खाना छूट जाएगा, फिर घर का काम कौन करेगा, और घर का काम करेगा नहीं, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, तो हमारे घर में यदि चोरी हो गई, यदि कोई डाका पड़ गया तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। उल्टी सीधी बातें उसके मन में आती हैं और वो इस प्रकार से सोचती है कि मैं भागूंगी कैसे, अगर बच्चा पेट में अटक गया तो उसको कैसे निकालेंगे, है ना। और अगर मैं मान लीजिए मेरे अंदर शक्ति नहीं रही तो मेरी जो नंद है वो आकर घर का सारा सामान उठाकर ले जाएगी। तो ये दुख जो है मैं सहन नहीं कर सकती हूं। और ये जो ब्राह्मण है हमारे पति हैं ये तो अपनी बहन को कुछ मना करेंगे नहीं अगर कुछ वो ले गई तो, क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं उससे, घर की सारी संपत्ति चली जाएगी। लेकिन इसलिए मुझे तो भाई बिना बच्चे के ही बहुत अच्छा लगता है, कम से कम मेरे को कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, प्रसव वेदना नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो कुतर्क करते हुए ब्राह्मणी ने वो फल नहीं खाया। और पति ने कहा कि क्या तुमने फल खा लिया? पति ने पूछा तो उससे बोल दिया हाँ भुक्तम चेती, हाँ मैंने खा लिया, क्योंकि उसने कोई सौगंध तो खाई नहीं थी कि वो सच ही बोलेगी, है ना, वो तो झूठी ही थी वास्तव में। तो एक दिन उसकी बहन आई घर पर और उसने उसको अपना दुख बताया सारा कि देखो इस प्रकार से है। और उसकी बहन जो गर्भवती थी तो उसने बहन ने कहा कि देखो मेरा बच्चा होगा तो मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी, है ना, और तुम मेरे बच्चे को ही पाल लेना और चुपचाप तुम रहो घर में और ऐसा रहो, ऐसा शो करो कि तुम गर्भवती हो, और इस प्रकार से तुम मेरा बच्चा ले लेना और मेरे पति को कुछ पैसे दे देना इसके बदले में। तो ब्राह्मणी के पास तो पैसा तो था ही, धनवान थे, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। बड़ी खुशी हुई वो। फिर इस प्रकार से जब उसकी बहन के यहां बच्चा हुआ तो उसने उनको दे दिया अपनी बहन को, और वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए।
कि देखो हमारे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, बहुत मंगल गान होने लगे, बधाइयां होने लगी, ब्राह्मणों को दान दिया गया, जातकर्म संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। अब धुंधली ने अपनी पति से कहा कि देखो बच्चा तो हो गया है, लेकिन मेरे स्तन के अंदर दूध तो उतरा नहीं है, तो ऐसा करो कि मेरी जो बहन है उसका गर्भ गिर गया था, तो उसका दूध जो है पी सकता है बच्चा हमारा। तो पति ने कहा ठीक है। अब उसको बुला लिया गया बहन को, वो बहन जो है उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। अब नामकरण का समय आया बच्चे का, तो आत्मदेव ने कहा कि भाई इसका कोई नाम हम अच्छा सा ज्योतिष से पूछ के निकलवाएंगे। तो धुंधली ने कहा नहीं नहीं, ज्योतिष कुछ नहीं होता है, आप लोग जानते नहीं हो कुछ भी, मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसको अपने पेट में रखा है, तो मेरे ऊपर नाम होना चाहिए इसका धुंधुकारी। तो उसने इसका नामकरण कर दिया, धुंधली ने धुंधुकारी अपने नाम के ऊपर जिद करके, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, अपने नाम के ऊपर ही, अपने नाम से मिलता हुआ नाम उसका रख दिया गया। अब धुंधली ने वो फल स्वयं तो खाया नहीं, बल्कि क्या करा, उसको कहने से, अपनी बहन के कहने से उसे टेस्ट करने के लिए गाय को खिला दिया। अब गाय से जो है बालक हो गया, एक मनुष्य बालक हो गया। और मनुष्य बालक जो हुआ वो बहुत सुंदर था, बड़ा तेजस्वी था। उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, बड़े बड़े कान थे उसके बहुत, और बहुत सुंदर। जो आत्मदेव थे, जब उन्होंने देखा कि अरे गाय के हमारे मनुष्य का बच्चा पैदा हो गया, तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो घर में 2-2 बच्चे आ गए, अब बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से घर में सब लोग जो है बड़े आश्चर्य कर रहे हैं, बाहर के लोग, कि देखो इस घर में एक भी बच्चा नहीं था और अब 2-2 बच्चे एक साथ घर में आ गए हैं। अब ये रहस्य तो किसी को मालूम नहीं था कि किस प्रकार से 2 बच्चे हुए हैं। तो ब्राह्मण ने फिर सोचा कि देखो मैं अपने बेटे का नाम तो रख नहीं पाया अपने हिसाब से, तो मैं चलो इस गाय के बेटे का नाम मैं रखता हूं। तो उसने उसका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण जी जो है बड़े बुद्धिमान थे, बहुत सदाचारी थे, बहुत आज्ञा पालन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले थे, महापंडित ज्ञानी हो रहे थे। और धुंधुकारी जो था वो महादुष्ट था। वो तो पवित्रता तो उसको नाम मात्र को छू नहीं गई थी, ना तो स्नान करता था, ना किसी प्रकार का कोई सदाचार था उसके अंदर। मंत्र साधना करने के लिए शमशान पे चला जाता, मुर्दे को हाथ से स्पर्श करके और तब भोजन करता। तो चोरी करता लोगों के घरों में जाके, और लोगों के घर में आग लगा लेता, और जो पड़ोस में बच्चे थे छोटे छोटे उनको खेलने के लिए लेता और उनको कुएं में डाल देता। उस प्रकार उनकी हिंसा करने लगा, हत्या करने लगा। तो इसी प्रकार जो दुराचार में प्रवृत्त होके उसने एक वैश्या का संग किया, और वैश्या का संग करने से फिर पिता की जितनी संपत्ति थी वो सारी नाश कर दी, और माता पिता को पीटकर उनको सारा उतना जितना पैसा था वो सब छीन लिया। जो घर के बर्तन थे रसोई के वो भी सारे बेच दिए उसने। ये सब बातें हम लोग श्रवण कर आए हैं, बहुत लंबी कहानी है ये, जो हम लोग श्लोक वाइज जब हमने अध्ययन किया था, तो अभी हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। अब धुंधली को भी पछतावा होने लगा कि देखो तो इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती, ऐसा दुराचारी कुपुत्र जो मेरा हुआ है बेटा, ये तो दुखप्रद ही है। उसको तो मालूम था मेरा है ही नहीं ये, तो कितना दुखी हो रही है वो कि मैं जैसी थी वैसे ही अच्छी थी पहले, मैंने बेकार लिया है इसको। और आत्मदेव भी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, घर में रहना मुश्किल हो गया। वो मार पिटाई करता था माँ बाप की, कि क्या करूं मैं, आत्महत्या कर लूं या क्या करूं। तो गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान थे। अब गोकर्ण जी जो है आए पिताजी के पास एक बार, और आत्मदेव ने उनको बताया कि देखो बेटा मैं तो बहुत दुखी हूं इस घर में, ये तुम्हारा जो भाई है धुंधुकारी, ये हमें दोनों को ही बहुत अधिक परेशान करता है और हम रह नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी तो पूरे शास्त्रों के विज्ञाता थे, जानते थे सब कुछ, योगी थे। वैराग्य की शिक्षा दी उन्होंने अपने पिताजी को कि वैराग्यम परिदर्शयत, कि अब आप वैराग्य धारण करो पिताजी। और देखिए ये संसार जो है दुखमय है, हमारा जो इसमें आसक्ति है वही इस संसार के अंदर जो हमें दुख मिल रहा है उसका कारण है। वास्तव में कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है, लेकिन ये हमें लगता है हमारी आसक्ति के कारण, और हम फंस जाते हैं इसके अंदर। तो जब हम इस संसार में आसक्त हैं तो हमें परमार्थ का चिंतन हो ही नहीं पाता,
हम जान ही नहीं पाते कि गुरु क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, आसक्ति क्या होती है, सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें ही इतना रचे पचे हैं, हम संसार में लिप्त हैं कि उससे बाहर का कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आ ही नहीं पाता। तो गोकर्ण जी जो है उनको समझाते हैं इस प्रकार से कि जिसके हृदय के अंदर आसक्ति नहीं है, राग नहीं है किसी वस्तु के प्रति, तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। राग द्वेष ही बेसिकली हमारे दुख के कारण है। भगवान ने गीता में यही बताया, राग द्वेष यही हमारे परिपंथी हैं, डाकू की तरह से हैं। ये राग द्वेष हमारे चित्त में संस्कार के रूप में इनबिल्ट है, सिस्टम में स्फुरण के रूप में राग और द्वेष बार बार उठते रहते हैं। हमको किसी चीज में हम आसक्त हो जाते हैं, किसी चीज से हमको द्वेष हो जाता है, लाइक्स और डिसलाइक्स की फॉर्म में। तो भगवान ने कहा था उनको कि उठते ही इनको कंट्रोल कर लो, वश में कर लो। तयोर्न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। तो जो राग द्वेष भरे हुए हैं हमारे अंतःकरण के अंदर, इनको हमें उठते ही वश में कर लेना चाहिए, अर्थात इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वश में करने का मतलब क्या है? उसको महत्व नहीं देना। यदि हम उसको महत्व देंगे तो वो संकल्प बन जाएगा कि मुझे ये वस्तु चाहिए या मुझे ये वस्तु नहीं ही चाहिए। तो राग और द्वेष दोनों साथ साथ हैं। जहां राग है वहां द्वेष भी है, अलग अलग नहीं है। राग होने का ही मतलब यह है कि कहीं द्वेष भी है हमारा। लाइक अगर है तो डिसलाइक भी जरूर होगी, है ना। तो दोनों ही साथ साथ रहने वाले हैं। जैसे दो दैत्य थे ना, मधु कैटभ, दोनों साथ रहते थे। अब भगवान ने उनका वध किया था। ये दोनों भगवान से बहुत समय तक लड़े थे और लड़ते रहे। अब भगवान से लड़ते रहे और ना कोई जीता ना कोई हारा। तो ये दोनों दैत्य थे, तो असुर ही बड़े प्रसन्न हुए भगवान से कि देखो तुम बहुत बलशाली हो, हमें बड़ा अच्छा लगा, है ना, कि तुम हमारे साथ इतने समय तक लड़ते रहे। और भगवान से कहते हैं कि तुम अब हमसे कुछ वर मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मरोगे कैसे, ये बता दो। अब देखिए, वचन तो दे चुके थे वरदान का, तो भगवान ने यही पूछ लिया कि तुम मरोगे कैसे। देखिए, राग और द्वेष, मधु और कैटभ, इन दोनों दैत्यों के समान है। तो राग और द्वेष को मारने के लिए उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वो कैसे मरेंगे। जब वो स्वयं मरना चाहते हैं, जहां पर मरना चाहते हैं वहीं पर वो उनको मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। ये बड़ी प्रतीकात्मक है कथा मधु और कैटभ दैत्य की। तो मधु कैटभ दैत्य ने बताया कि देखो, जहां पर जल नहीं हो वहां पर आप हमें मार सकते हो। जल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो रस नहीं होना चाहिए, मतलब, क्योंकि राग का मतलब है रस। जिस चीज में हमको रस आने लगता है उससे हमें राग हो जाता है। ये संसार की बात हो रही है, यहां पर जड़ रस की बात हो रही है, यहां भक्ति रस की बात नहीं हो रही है। तो जहां पर हमें किसी भी वस्तु के अंदर अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है, कोई चीज खाने में, कोई चीज देखने में, कोई चीज सूंघने में, कोई चीज स्पर्श करने में, वहीं पर हमारी आसक्ति हो जाती है। तो रस बुद्धि अगर है किसी वस्तु में, तभी वहां पर हमारा राग बन जाएगा, क्योंकि हमें उसका अनुभव हो गया है। अब वो क्या कहते हैं मधु कैटभ कि जहां पर ये रस नहीं है, जल का मतलब है रस, क्योंकि रस जो है वो उसका जो बेस है वो जल है। अगर जल नहीं होगा तो रस की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि जहां पर रस नहीं है वहीं पर हमें मारा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राग और द्वेष को मारने के लिए हमारे को किसी भी प्रकार इस संसार की वस्तुओं में रस नहीं लेना है, रस का निषेध करना है। अगर हम रस का निषेध करेंगे तो राग द्वेष मर जाएगा। यह बड़ी साइंटिफिक बात है। हम मान लीजिए रसमलाई खा रहे हैं, हमको रसमलाई अच्छी लगती है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम यदि उसको चटकारे लेकर खाएंगे, रस लेकर खाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी उसमें रस बुद्धि हो गई, परमानेंट हो गई। अब ये राग हमारे को जो रसगुल्ला खाना अच्छा लगा, वो अच्छा लगना एक अनुभव के रूप में
संस्कार के रूप में हमारे चित्त में बैठ गया, और यही जो है फिर बाद में भी स्फुरित होगा, किसी समय हमको बाद में प्रेरित करेगा कि तुम जाकर रसगुल्ला खाओ। तो जहां पर हम रस ले रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, वहां पर राग बढ़ जाएगा। और इसके विपरीत जहां पर हमारी किसी वस्तु के प्रति द्वेष बुद्धि है, वहां पर हमारा द्वेष बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कड़वी चीज खा ली हमने, तो हम कैसा मुंह बनाते हैं, गंदा सा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर संस्कार बन गया। इसी प्रकार से जब हम कोई बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज खाते हैं, तब उस समय क्या होता है, उस समय हमारे चेहरा जो है एकदम खिल जाता है। देखिए, आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जब भी आपके मुंह में कोई स्वादिष्ट चीज आती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप आनंद लेने लगते हो। हम सभी ऐसा करते हैं। तो जब आनंद ले रहे हैं मतलब वो संस्कार बना रहे हैं एक, तो उसको हमें किसी प्रकार से नहीं लेना है, संस्कार नहीं बनने देना है राग और द्वेष का। यदि संस्कार बन गया तो फिर आगे भी हमें परेशान करेगा इसी प्रकार से वो। तो कह रहे हैं राग और द्वेष को वहां मारा जा सकता है जहां पर रस बुद्धि ना हो, अर्थात वैराग्य का अवलंबन करके। वैराग्य का मतलब है जहां पर विगत राग विगत हो चुका है, सांसारिक राग, लेकिन जहां पर विशेष राग का उदय हो गया है, और वो विशेष राग है भगवान के प्रति राग। तो भगवान के प्रति राग होना यह परमार्थ है, ये श्रेय मार्ग है, और संसार की वस्तुओं के प्रति राग हो जाना यह प्रिय मार्ग है। जो वस्तु में प्रिय लगती है ये संसार, और जो वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी है ये श्रेय मार्ग है। तो वही रस जो हम इनके प्रति ले रहे थे, संसार के प्रति, वही रस बुद्धि हमें भगवान की सेवा के प्रति रखनी है। तो इस प्रकार ये राग द्वेष वहीं पर मरते हैं जहां पर विषय रस की निवृत्ति हो जाती है। अब भगवान को मार देते हैं, तो जहां पर धरती पे जल ना हो वहां पर हमें मारो, और जहां पर भी राग द्वेष होते हैं वहां हमें दुख मिलता है। इसीलिए गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश देते हैं, और उनके पिता बोलते हैं कि बेटा, मैं तो देखो कर्म से बड़ा पतित हो गया हूं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ तुम। तो गोकर्ण जी ने जो यहां पर उपदेश दिया है अपने पिता को 2 श्लोकों के अंदर, वो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको गोकर्ण गीता भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक माने जाते हैं 2 श्लोक। ये 2 श्लोक में पहले तो व्यतिरेक रीति से वो बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है, और फिर कह रहे हैं क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो संसार की जो भव बाधा है, दुख है, इससे दूर होने के लिए। तो 79वें श्लोक में गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिम त्यज्य त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पहले बता रहे हैं शरीर क्या है। शरीर कैसा है? देहे अस्थि मांस रुधिर। इस शरीर के अंदर अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर खून है। अभिमतिम त्यज त्वम, इसके अंदर अभिमति होना कि ये मैं हूं, इस बुद्धि को छोड़ना है। हमारी बुद्धि क्या है कि ये शरीर मैं हूं। वास्तव में ये शरीर क्या है? अस्थि, खून और मांस। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं, पीप है, कफ है, सब कुछ मल है, सब इसी के अंदर भरा पड़ा है। उसके ऊपर एक आवरण बना दिया सुंदर सा त्वचा का, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम ये सोचते कि ये मैं हूं। तो ऐसे अभिमान को छोड़ दो। अभिमतिम त्यजत्वम, तुम इस अभिमान को छोड़ दो। नंबर 1, इस अभिमान को सबसे पहले देह के प्रति जो आसक्ति है हमारी, उसको छोड़ो। ये केवल एक साधन है, इसका केवल ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा कर सके, बस। इसको और अधिक इसकी संभाल नहीं रखनी है इससे ज्यादा। फिर दूसरी बात क्या है? इस देह से संबंधित जो लोग हैं उनके विषय में बता रहे हैं। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। तो पहले मैं बुद्धि होती है, उसके बाद आती है मेरा, ममता। तो ममता किस किस से? जाया, पत्नी से, पुत्र से, मकान से, धन से, मान सम्मान से। ये ममता भी छोड़ो।
सदा ममताम विमुंच, अच्छी प्रकार से छोड़ो। तुम मैं बुद्धि को छोड़ो और मेरा बुद्धि को छोड़ो। यही वास्तव में माया है। माया और कुछ नहीं है। अहम और मम, ये मति ही माया है। अहम मम बुद्धि। अब क्या कह रहे हैं आगे? पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। ये जो जगत है ये कैसा है? क्षण भंगुर है। इसकी कोई स्थिति नहीं है। कभी है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये जगत है। जब तक हम जिंदा नहीं हैं तो जगत भी नहीं है ये हमारे लिए। हम बीमार पड़ जाते हैं तो ही हमें लगता है कि संसार सूना हो गया है। अगर हम बिस्तर में पड़ जाएं, कोई 2-3 लंबी बीमारी हो जाए तो हमारे लिए जगत शून्य है। तो क्षण भंग निष्ठम, क्षण भंगुर है जगत। पश्यान, इस प्रकार से देखो इसको। इदम, इस जगत को जो लगातार सरक रहा है। बेसिकली जो संसार है वो सरकता है, इसलिए उसको संसार कहा जाता है। तो जगत के अंदर क्या है कि यहां पर जो जगत है ये हमारा क्षण भंग निष्ठम। फिर क्या करो? क्योंकि इससे तो हमको अत्यंत राग हो गया है। हमारे अंदर संसार के प्रति अत्यंत आसक्ति है। हम बिना आसक्ति के तो रह भी नहीं सकते। और बात भी ठीक ही है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो चिन्मय तत्व है। और उस चिन्मय तत्व की 3 शक्तियां हैं जो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कई बार। उसके अंदर हमारी अनुभव शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। इच्छा शक्ति का मतलब है आसक्ति, क्योंकि जिस चीज में आसक्ति होती है हम उसी चीज की तो इच्छा करते हैं ना अनुभव के बाद। तो आसक्ति तो है हमारे अंदर, हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो हम क्या करें फिर? उस राग का क्या करें? तो कह रहे हैं वैराग्य राग रसिको। यदि राग के बिना तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी ना किसी तो हम प्रेम करेंगे ही, किसी वस्तु से आसक्त होंगे ही ना। तो तुम क्या करो? वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के प्रति राग करो। वैराग्य राग रसिको, कि तुम वैराग्य का जो है वो उस वैराग्य को अपना प्रियतम बना लो। वैराग्य को ही अपने प्रेम करो। तुम वैराग्य से प्रेम करो, वैराग्य में आसक्त हो जाओ। अब जब तुम वैराग्य में आसक्त हो जाओगे तो फिर क्या होगा? भव भक्ति निष्ठ, तुम भक्ति के अंदर निष्ठावान हो जाओगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, राग से संबंधित। तो यहां पर जो वैराग्य है वो इस संसार से विराग होना तो एक बात है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है विशेष राग, भगवान के प्रति राग होना, यह है इंपॉर्टेंट। तो यहां पर वैराग्य का अर्थ है विशेष राग। भगवान के प्रति रागान्वित हो जाओ, भगवान से राग करो, भगवान से प्रेम करो। तब तुम क्या होगा? तुम भक्ति निष्ठ हो जाओगे। और अभी तुम क्या हो? अभी संसार निष्ठ हो। अभी तुम्हारी निष्ठा संसार में है, कर्म में है, ज्ञान में है। कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और भगवत निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं हैं जो गीता में भगवान ने बताई हैं। कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा लौकिक है, जबकि जो भगवत निष्ठा है, जो भक्ति निष्ठा है, वो अलौकिक निष्ठा है। 3 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई थी ना। द्वाविधा लोके अस्मिन् द्वाविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता जन्मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये लोके अस्मिन्, इस लोक में, अर्थात लौकिक। तो इस जगत के अंदर 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। लौकिक का मतलब है सत्व, रज और तम, इन तीनों के अंदर है। लेकिन जो अलौकिक है, जो तीनों गुणों से अतीत है माया के, वो है भगवत निष्ठा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जिसको भगवान ने 18वें अध्याय में 50वें श्लोक में केवल संकेत मात्र किया है गीता में, भगवत निष्ठा। तो उसी को कह रहे हैं भव भक्ति निष्ठ। तुम भक्ति निष्ठ हो जाओ। फिर आगे अन्वय रीति से बता रहे हैं कि क्या करना है आपको भक्तिनिष्ठ होने के लिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य गुण दोष चिंतमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व, धर्म का आचरण करो। भजस्व आज्ञा है ना, धर्मम, यहां पर कौन से धर्म की बात है? भगवत धर्म, वैष्णव धर्म, जैव धर्म, जो शुद्ध धर्म है, जो आत्मा का धर्म है। हमारा आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो धर्मम भजस्व सततम, निरंतर। त्यज लोक धर्मान, और जो लोक के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका त्याग कर दो। वर्णाश्रम धर्म है, जैसे वर्णाश्रम धर्म क्या मतलब? नित्य, वो जो नैमित्तिक धर्म है हमारे, वर्ण और आश्रम से संबंधित व्यवहार में जो किए जाते हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति, ये सब। त्यज लोक धर्मान, जिसको भगवान ने बताया था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो माम एकम शरणम ब्रज, यही वास्तव में भागवत धर्म है। केवल भगवान की शरणागति लेना, और बाकी सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने और धर्म है वो सब बहुवचन है, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, भागवत धर्म है, वो एक धर्म है। तो यहां पर देखिए, पहले कहा धर्मम भजस्व, यहां पर एक वचन है भगवत शरणागति, और त्यज लोक धर्मान यहां पर बहुवचन है। तो बहुवचन वाले धर्मों को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? जिससे कि एकमात्र अनन्य भाव से भगवान की शरणागत हो सके। फिर क्या कह रहे? सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करो, क्योंकि भक्ति उन्हीं के हृदय में रहती है। अब भक्ति सेवा करने के लिए केवल यह नहीं कि उनकी शारीरिक सेवा की जा रही है, बल्कि उनका स्मरण करो, उनकी जो महिमा है उसका गान करो वाणी के द्वारा। जही काम तृष्णाम, संसार की कामनाएं, तृष्णाएं, उसको छोड़ दो, क्योंकि तृष्णा तो आज तक कभी किसी की शांत नहीं हुई। 3 प्रकार की जो तृष्णाएं हैं हमारी इस संसार में, लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। पुत्र की, धन की और मान सम्मान की। यहां पर पुत्र के अंदर पत्नी इत्यादि भी आ जाते हैं, और वित्त के अंदर मकान इत्यादि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन तृष्णाओं को छोड़ो आप। अन्य से गुण दोष गुण चिंतमाशु मुक्त्वा, और तुरंत दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन छोड़ दो। क्योंकि जब हम दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करते हैं तो वही हमारे अंदर भी आ जाते हैं। इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साधु निंदा नहीं करनी है, हमको कभी भी नहीं करनी है। पर निंदा करनी ही नहीं है, पर चर्चा ही नहीं करनी है। उपदेशामत में जिसे बड़ा अच्छी तरीके से बताया गया है, रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, प्रजल्प करते हैं हम, साधु निंदा करते हैं, जो नाम अपराध है सबसे पहला। फिर क्या करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की जो कथा है, सेवा प्रवृत्ति के साथ, सेवा वासना के साथ भगवान की कथा का पान करो, रस पान करो। सेवा कथा रस, तो कथा जो है रस के समान है। मूढ़ रसिका भुवि भावुका, जो भागवत की कथा है वो रसमयी कथा है। तो उसको नितराम पिबत्वम, निरंतर पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। आलयम, अंतकाल तक, हमेशा हमेशा पीते रहो। रसमालयम, आलय का अर्थ होता है मुक्ति, तो मुक्ति होने तक इस भागवत कथा का पान निरंतर करते रहो। नितराम पिबत्वम। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को, आत्मदेव ब्राह्मण को, और उनको समझ में आई बात बिल्कुल अच्छे तरीके से। वास्तव में बात भी हमें तभी समझ आती है जब हम कष्ट में होते हैं, वरना तो कितना ही सुन लो, कितना ही कह लो, कभी कोई बात समझ में नहीं आती। जिस दिन हमारे को दुख होता है, जिस दिन हमारे अपने ही हमें ठुकरा देते हैं, ये जो अनुभव है, ये अनुभव ही हमारे को भगवान की ओर बहुत तेजी के साथ परिवर्त कराता है। तो कह रहे हैं कि उनको, आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात समझ आई और उन्होंने घर छोड़ दिया। वहां पर फिर 60 वर्ष के वो हो ही गए थे। वन में जाकर भगवान की भक्ति की और वहां उन्होंने दशम स्कंद का पाठ किया है। देखिए, भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया है और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हुई दशम स्कंद का। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है नित्य दशम स्कंद का। 90 अध्याय हैं दशम स्कंद में, उसका प्रतिदिन पाठ किया है उन्होंने, संस्कृत में पाठ किया है उन्होंने मूल श्लोकों का, क्योंकि तो विद्वान थे, कर सकते थे।
इस प्रकार से हम लोगों ने आज चौथा अध्याय श्रवण किया। कल हम 5वें अध्याय का सारांश श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।